क्या आप हड्डी जोड़ या कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से परेशान हैं? तो अब निराश ना हो। रीवा के आरोग्यम कैंसर एवं ऑर्थो केयर सेंटर में पाइए सटीक इलाज। मिलिए हड्डी जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पुष्पेंद्र तिवारी और कैंसर रोग विशेषज्ञ गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर आराधना त्रिपाठी से। हमारा पता है श्याम कॉम्प्लेक्स, नया बस स्टैंड, रीवा। मध्य प्रदेश में बस से सफर करने वाले लाखों यात्रियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। अगर आप भी रोजाना या फिर अक्सर बस में यात्रा करते हैं तो अब आपकी जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। राज्य में बस किराया 20 से 25% तक बढ़ने की तैयारी है। परिवहन विभाग जल्द नई किराया दरों की अधिसूचना जारी कर सकता है। हालांकि सरकार के आश्वासन के बाद बस ऑपरेटरों ने अपना प्रस्तावित आंदोलन फिलहाल टाल दिया है। आइए जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है और नई किराया दर लागू होने के बाद आपकी यात्रा कितनी महंगी हो सकती है। फिलहाल मध्य प्रदेश में बस का किराया 1.25 रुपये प्रति किलोमीटर है, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 1.50 रुपये से 1.75 रुपये प्रति किलोमीटर किए जाने की तैयारी है। यानी यात्रियों को मौजूदा किराए की तुलना में करीब 20 से 25% अधिक किराया देना पड़ सकता है। जानकारी के मुताबिक किराया बढ़ाने को लेकर किराया निर्धारण बोर्ड की बैठक में सहमति बन चुकी है। अब सिर्फ सरकार की ओर से औपचारिक अधिसूचना जारी होना बाकी है। माना जा रहा है कि यह अधिसूचना इसी महीने जारी हो सकती है। इसके बाद प्रदेश के अलग अलग रूटों के हिसाब से नया किराया लागू किया जाएगा। गौरतलब है कि बस ऑपरेटरों ने सरकार से 2.50 रुपये प्रति किलोमीटर किराया निर्धारित करने की मांग की थी, लेकिन सरकार ने फिलहाल 1.50 और 1.75 रुपये प्रति किलोमीटर तक की दर से विचार किया है, जिससे यात्रियों पर अत्यधिक बोझ ना पड़े और बस संचालकों को भी राहत मिल सके। अब बात करते हैं उस अहम बैठक की जिसके बाद यह फैसला लिया गया। सोमवार को भोपाल स्थित मंत्रालय में परिवहन विभाग और बस ऑपरेटरों के बीच महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह और जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट मौजूद रहे। वहीं मध्य प्रदेश बस ओनर्स एसोसिएशन की ओर से महामंत्री जय कुमार जैन और उपाध्यक्ष वीरेंद्र साहू सहित कई प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक में बस किराया बढ़ाने के अलावा ऑपरेटरों की कई अन्य मांगों पर भी चर्चा हुई। सरकार ने इन मांगों पर सकारात्मक विचार करने का भरोसा दिया। इसी आश्वासन के बाद बस ऑपरेटरों ने अपना प्रस्तावित आंदोलन फिलहाल स्थगित कर दिया है। दरअसल बस संचालक लंबे समय से बढ़ती डीजल कीमतों, वाहन रखरखाव, टैक्स, बीमा, स्पेयर पार्ट्स और कर्मचारियों के बढ़ते खर्च का हवाला देते हुए किराया बढ़ाने की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि मौजूदा किराए में बसों का संचालन करना आर्थिक रूप से मुश्किल होता जा रहा है। बैठक में बस ऑपरेटरों ने केवल किराया बढ़ाने की मांग ही नहीं रखी, बल्कि कुछ अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे भी सरकार के सामने उठाए। ऑपरेटरों ने प्रदेश में कुछ मार्गों के राष्ट्रीयकरण का विरोध किया। उनका कहना है कि इससे निजी बस संचालकों के व्यवसाय पर नकारात्मक असर पड़ेगा। इसके अलावा उन्होंने बसों की अधिकतम आयु सीमा को लेकर भी नियमों में बदलाव की मांग की। फिलहाल प्रदेश में व्यावसायिक बसों की अधिकतम आयु सीमा 15 वर्ष निर्धारित है। बस ऑपरेटर चाहते हैं कि यदि किसी बस के पास वैध फिटनेस प्रमाण पत्र है और वह पूरी तरह सुरक्षित है तो केवल उम्र के आधार पर उसे संचालन से बाहर न किया जाए। गौरतलब है कि बस संचालकों ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन की भी तैयारी कर ली थी। 26 जुलाई को सागर में हुई बैठक में 7 अगस्त की रात से अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया था। यदि यह आंदोलन होता तो प्रदेश के कई जिलों में बस सेवाएं प्रभावित हो सकती थी और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता। लेकिन सोमवार को सरकार के साथ हुई सकारात्मक चर्चा के बाद बस ऑपरेटरों ने फिलहाल आंदोलन टालने का फैसला ले लिया है। अब सभी की निगाहें सरकार की ओर से जारी होने वाली अंतिम अधिसूचना पर टिकी है। अगर नई किराया दरें लागू होती है तो प्रदेश में रोजाना बस से सफर करने वाले लाखों यात्रियों की यात्रा महंगी हो जाएगी। खासकर नौकरी पेशा लोग, विद्यार्थी और ग्रामीण क्षेत्रों से शहर आने जाने वाले यात्रियों की जेब पर इसका सीधा असर पड़ेगा। हालांकि सरकार का कहना है कि किराया वृद्धि को संतुलित रखा जाएगा ताकि यात्रियों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ ना पड़े और दूसरी ओर बस ऑपरेटरों को भी राहत मिल सके। फिलहाल अंतिम फैसला अधिसूचना जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगा। इसके बाद हर रूट के हिसाब से नया किराया तय किया जाएगा और यात्रियों को उसी मुताबिक किराया देना होगा। तो अगर आप भी मध्य प्रदेश में बस से यात्रा करते हैं तो आने वाले दिनों में परिवहन विभाग की नई अधिसूचना पर जरूर नजर बनाए रखें, क्योंकि इससे आपकी यात्रा का खर्च बदल सकता है।